दोस्तों चलिए आज एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं जो शुरू होता है कोलकाता की हुगली नदी के किनारे से। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद खौफनाक घटना की तह तक जाने वाले हैं। अनाटमी ऑफ अ लेजेंड की ये कहानी ना एक लोक कथा और असल जिंदगी के बीच की उस धुंधली रेखा को दर्शाती है जहां आकर विज्ञान और तर्क दोनों बिल्कुल दम तोड़ देते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस केस को गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो एक इंसान के शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ सकती है। सुनकर अजीब लग रहा होगा, है ना? पर यह कोई आम मेडिकल केस नहीं था। कोलकाता के एक बिल्कुल आखिरी मोहल्ले में एक पुराने 2 मंजिला घर में पुलिस को एक ऐसा मंजर मिला जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। फर्श पर 2 लाशें पड़ी थी और वो पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। सफेद यानी उनके अंदर खून का एक कतरा तक नहीं बचा था। क्राइम सीन की असली तस्वीर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। फर्श पर पड़ी उन दोनों लाशों की गर्दनों पर दांतों के बहुत ही गहरे निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके शरीर में खून नाम की कोई चीज थी ही नहीं, जीरो। और तो और उस घर की मालिकिन यानी पत्नी वहां से पूरी तरह गायब थी। आखिर इस खौफनाक नतीजे तक ये घटना कैसे पहुंची, इसको समझने के लिए चलिए वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और इस केस की जड़ों को टटोलते हैं। फेज 1, पजेशन यानी कब्जे के शुरुआती संकेत। ये पूरी कहानी काजल नाम की एक महिला के व्यवहार में आए अचानक बदलाव से शुरू होती है। नॉर्मल दिनों में काजल स्वभाव से बेहद शांत थी और सबसे बड़ी बात, उसे मछली बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। वो एकदम खामोश रहने लगी। उसने हर दिन लाल साड़ी और सफेद शंख की चूड़ियां पहनना शुरू कर दिया। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसे ढेर सारी कच्ची मछली खाने की बहुत ज्यादा तलब होने लगी। देखा जाए तो ये एक बहुत ही गहरे आने वाले खतरे का साफ संकेत था। अब ये सब रातों रात नहीं हुआ, ये एक धीरे धीरे बढ़ने वाला खौफनाक सिलसिला था। हफ्तों तक काजल सिर्फ अपनी बालकनी पर खड़ी रहती और नदी के काले पानी को लगातार घूरती रहती। फिर कुछ ही दिनों में उसने हमेशा लाल साड़ी और शंख की चूड़ियां पहनना शुरू कर दिया। सोचिए, उन चूड़ियों की खनक पूरे घर में गूंजती होगी। फिर कुछ ही घंटों के भीतर ही उसकी कच्ची मछली की मांग एक बेहद खतरनाक लेवल तक पहुंच गई। और फिर आती है वो रात जब उसके पति संजीत की अचानक नींद खुलती है और वो क्या देखता है? उसके खुद के कंधे और गर्दन पर दांतों के रहस्यमय निशान थे। फेज 2, आधी रात का वो डरावना सच। 4 किलो, जी हां, 4 किलो। अगली सुबह संजीत को पता चलता है कि फ्रिज में रखी 4 किलो कच्ची मछली रातों रात गायब हो चुकी थी। ये कोई भ्रम या बुरा सपना नहीं था। इस एक अकेले आंकड़े ने संजीत के सबसे गहरे डर को बिल्कुल सच साबित कर दिया था। आखिर 4 किलो कच्ची मछली एक इंसान एक रात में कैसे खा सकता है? फिर एक रात अंधेरे में कुछ चबाने की अजीब सी आवाजें आने लगीं। संजीत ने जब डरते डरते किचन में जाकर देखा तो काजल बेरहमी से कच्ची मछली खा रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। अचानक वो रहस्यमयी साया एकदम लाल और चमकती आंखों के साथ एक जानवर की तरह संजीत पर कूद पड़ा। और तब दिखा सबसे भयानक दृश्य, काजल के उल्टे पैर। जैसा कि हमारे क्षेत्रीय लोक कथाओं में होता है, उल्टे पैर किसी बेहद खतरनाक बुरी शक्ति का प्रतीक होते हैं। बस इस नज़ारे को देखते ही संजीत का होश खो बैठना तो बिल्कुल स्वाभाविक था। जब संजीत मदद के लिए शोभा बाजार के एक पुराने तांत्रिक के पास गया तो उसे एक और भयानक सच का सामना करना पड़ा। तांत्रिक ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया, तुम्हारी पत्नी पर शाकचुन्नी सवार है। ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या बीमारी नहीं थी। ये एक ऐसा श्राप था जिसका नाम सुनकर ही वहां के लोग कांप उठते थे। फेज 3, आखिर क्या है ये शाकचुन्नी की कथा? वहां की लोक कथाओं को अगर सुने तो शाकचुन्नी एक ऐसी महिला की आत्मा होती है जिसकी मौत उसकी शादी से पहले हो जाती है। अपनी उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो किसी शादीशुदा महिला के शरीर पर कब्जा कर लेती है। और इसका फाइनल टारगेट क्या होता है? उस महिला के पति का खून धीरे धीरे पीना, तब तक जब तक कि शरीर से खून की आखिरी बूंद खत्म ना हो जाए। ये बिल्कुल एक पैरासाइट यानी परजीवी की तरह काम करती है जो अपने ही शिकार को अंदर ही अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। फेज 4, एक जानलेवा अनुष्ठान या कह सकते हैं एक्सॉर्सिज्म। उसी शाम को किया गया वो तांत्रिक अनुष्ठान बेहद भयानक रूप से फेल हो गया। जैसे जैसे तांत्रिक ने अपने मंत्र तेज किए, घर का तापमान अचानक से माइनस में जाने लगा। एकदम ठंड बढ़ गई। काजल का रूप पूरी तरह बदल गया और वो जोर जोर से गुर्राने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, उस शक्ति ने एक ही झटके में
तांत्रिक की गर्दन को अपने दांतों में जकड़ लिया। घर की सारी बत्तियां अचानक बुझ गईं और उस घने अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक चीखें गूंजती रहीं। सिचुएशन अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। फेज 5, एक अनंत खौफ जो कभी खत्म नहीं हुआ। इस दिलों को दहला देने वाली कहानी में एक और दुखद गवाह मौजूद थीं। पड़ोस में रहने वाली 70 साल की मिसेस चैटर्जी। उन्होंने अपनी खिड़की से इस पूरे कत्लेआम को अपनी आंखों से देखा था। इस सीन ने उन्हें इतने गहरे सदमे में डाल दिया था कि वो कई दिनों तक किसी से एक शब्द भी नहीं बोल पाई थीं। उनकी आवाज ही चली गई थी। इस पूरी घटना का सबसे डरावना पैटर्न तो मौतों के बाद सामने आया। संजीत और तांत्रिक दोनों मृत पाए गए। दोनों के शरीर पूरी तरह सफेद थे, खून का एक कतरा नहीं था और दोनों की गर्दन पर बहुत ही गहरे दांतों के निशान थे। लेकिन रुकिए, सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो मिसेस चैटर्जी के साथ हुई। वो तो सिर्फ एक चश्मदीद गवाह थी ना। फिर भी कुछ हफ्तों बाद उनकी भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और जानते हैं उनकी कंडीशन क्या थी? उनका शरीर भी बिल्कुल सफेद था, खून की एक बूंद नहीं थी और गर्दन पर ठीक वैसे ही दांतों के 2 निशान थे। ये साफ साबित करता है कि उस घर से बाहर भाग जाना या दूर रहना इस प्रकोप से बचने के लिए काफी नहीं था। कहा जाता है कि आज भी रात के अंधेरे में उस पुरानी बालकनी पर एक लाल साड़ी वाली औरत नजर आती है। सोचिए, अगर आज रात वहां से शंख की चूड़ियों की खनक गूंजती है तो उस अंधेरे में आखिर कौन खड़ा है? आज इस चर्चा में जो भी तथ्य और पैटर्न हमने देखे हैं वो बार बार यही साबित करते हैं कि कुछ घटनाओं का जवाब हमारे मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं होता। ये रहस्य शायद हमेशा के लिए उस हुगली नदी के किनारे ऐसे ही मंडराता रहेगा।